हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था। अब मैं आज आपको क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ इसमें पूरे एक्सरसाइज का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक प्लेन में, ये देखो ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये ऐसे वाई एक्सिस, सॉरी वर्टिकल एक्सिस है जो वाई एक्सिस है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। और इससे हमारा जो प्लेन है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, 1 2 3 4। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको आज रिव्यू करवा रहा हूँ एक तरह से। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव आता है, थर्ड में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। और ये दोनों लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। देखो डेफिनेशन आपको लिखा हुआ है, द पॉइंट वेयर एक्स डैश एक्स, ये लाइन हमारा एक्स डैश एक्स है, एंड वाई डैश क्रॉस इज कॉल्ड ओरिजिन। इसको हम ओरिजिन कहते हैं इस पॉइंट का। और इस पॉइंट ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम 0 0 कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नीचे, द ओरिजिन इट है 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस, सो दैट इट्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर बोथ 0, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0, 0। ओरिजिन आर अपन यहाँ पर इच भी लिख सकते हो, 0 0। अब जैसा कि अभी आपको मैं भी बताया यहाँ पर कि जो हमारा प्लेन है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। हर एक पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट होता है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं, वाई पॉइंट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, और दोनों को कंबाइंडली हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। दूसरी बात हमने डिस्कस किया था उस टाइम में, आपको याद होगा, कोई भी पॉइंट इस एक्स एक्सिस पर हो, यहाँ से यहाँ कहीं तक भी हो, एक्स एक्सिस पर हो, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। और कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर हो, यहाँ से वहाँ तक, उसका हमारा जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और ओरिजिन का दोनों ही 0 हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन की। तो एक्सरसाइज 3.1 में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, वो आपको करने लगेगा, पढ़ के देख लेना, एग्जाम्पल्स वगैरह देख लेना। मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसका आंसर है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि एब्सिसा और ऑर्डिनेट पूछा होगा शायद से उसमें। और जो क्वाड्रेंट होते हैं उनको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, और जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। बुक आपके पास है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, उसका मैं आंसर बता रहा हूँ। सेकेंड जो है उसमें आपको कुछ पॉइंट्स दे रखा है, नेमिंग है उसमें A B C D वगैरह वगैरह कुछ, और उसके कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो पहले वाले का आंसर है 5 -5, 2। दूसरे वाले का आंसर है 5, -5। आप ग्राफ पर देखोगे, आपका जो पॉइंट है उससे आपको पता चल जाएगा। थर्ड वाले का आंसर E है, फोर्थ वाले का आंसर G है, फिफ्थ वाले का आंसर 6 है, उसमें वाई एक्सिस। सिक्स्थ वाले का आंसर -3 है, और अगले वाले का 0,5, क्योंकि ये हमारा पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पर है इसलिए इसका x 0 है, और ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर इसलिए इसका y 0 है। अब मैं इसके एग्जांपल्स भी आपको बता रखा है, वो एग्जांपल्स भी है हमारे पास। एग्जांपल है 4,3 -3,4, ये इसके एग्जांपल्स के आंसर है। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन आपके सामने हैं, आप एक क्वेश्चंस देख लेना। आपको अगर कहीं फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर आप मेरे से पूछ लेना, उसमें हम डिस्कस कर। एग्जाम्पल नंबर जो आपका 3 है, देखो ग्राफ आपको बनाया हुआ है, ग्राफ आपको समझाया गया है इसमें पॉइंट्स हैं हमारे पास। जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है ये 5,0 होता है, जो होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर पॉइंट है। अगर ये पॉइंट की बात हम करें तो यहाँ एक्स के ऊपर 5 है, और मतलब इस पॉइंट के नीचे सीधी लाइन ला रहे हैं तो एक्स पर 5 पर आ रहा है,
और y पर 2 पर जा रहा है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट को हम 5,2 कहेंगे। ये पॉइंट हमारा y एक्सिस पर है और y एक्सिस पर 0.5 है, तो इसलिए 0,5 कहलाएगा। इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो वो 2 के ऊपर है और 5 के सामने है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 2,5 हो गया। इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेट अगर आप देखो तो चूँकि ये x नेगेटिव में है तो ये -3 और ये सामने 5 है, तो -3,5 हो गया। ऐसे ही ये पॉइंट आपका है -3 और -5, तो ये -3 वैसे भी ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो इसका x और y दोनों ही निगेटिव होगा। ऐसे ही हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको आप ध्यान से देखो। इसमें भी पॉइंट ही प्लॉट किया गया है। x का 4 और y का 4 मिलकर ये 4,4 हो गया। x का -3 और y का 1 मिलकर के -3,1 हो गया। x का -1 और y का -3 होकर के -1,3 हो गया। इस तरह से पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.3 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपके सामने पॉइंट दे रखा है, आपको बताना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो इसमें साइन से ही हमें पता लग जाता है, नंबर से मतलब ही नहीं होता है, हमें साइन से ही पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो चूँकि ये हमारे पास -2,4 है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। बेसिकली ये फर्स्ट में प्लस और फोर्थ में प्लस, और ये सेकंड में माइनस और थर्ड में माइनस। मतलब इस दोनों क्वाड्रेंट में फर्स्ट और फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में y नेगेटिव होता है। इसमें दोनों x नेगेटिव होता है, ऊपर है y पॉजिटिव हो गया और नीचे y नेगेटिव हो गया। तो ये जैसे 1,2 है, इसमें दोनों ही पॉजिटिव हो गए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। ये दोनों ही नेगेटिव वाला है, इसलिए ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ये -1,0, वैसे क्वाड्रेंट अगर लिखोगे तो सेकंड होगा, लेकिन ये इस पॉइंट को हम y एक्सिस भी लिख सकते, x एक्सिस भी कर सकते हैं, क्योंकि x एक्सिस में y की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। ये पॉइंट आपको प्लॉट किया गया है। ये पॉइंट प्लॉट कैसे करा जाता है ये आपको मैंने बता दिया। जैसे -2,4 है तो x एक्सिस पर -2 लिया, यहाँ से ऊपर ले गए, और यहाँ y 4 है, 4 से इधर लाए, और दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है -2 और +4, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। ये 1 और 2, ये 1,2 हो गया। 3 एंड -1, तो ये 3,-1 हो गया। तो इस तरह से पॉइंट प्लॉट करने वाला ये दोनों क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया हमारा, और ये सेकंड ग्राफ आ गया। सेकंड में भी आपको वही दो पॉइंटों को प्लॉट करना है, 1,3 -1,7, और ये ग्राफ थोड़ा बड़ा है, ये को मोड़ा हुआ था इसलिए आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा। ये देखो ये पूरा ग्राफ हो गया हमारा कंप्लीट। पूरी ग्राफ में ये 3 के साथ में -1 है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। ये आ गया। ये पॉइंट प्लॉट करने का तरीका है। इस तरह से आप ग्राफ पे पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो। तो इतना ही हमारा इस चैप्टर के अंदर है। ये चैप्टर आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट नहीं है इस क्लास के लिए, उतना उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फोर्थ चैप्टर के लिए भी। अभी मैंने आपको फोर्थ चैप्टर का एक वीडियो लोड किया हूँ, इसीलिए मैं इसको दोबारा से आपको बताया, क्योंकि जो उस चैप्टर में है हमें पॉइंट निकालना होता है पहले, और उस पॉइंट को ऐसे ही ग्राफ पर प्लॉट करना होता है। क्योंकि वो पॉइंट हमारा एक स्ट्रेट लाइन से मिलता है, तो इसलिए इसके ये पॉइंट जितने भी आते हैं ना उसमें सीधी लाइन में आते हैं, और सीधी लाइन में आने के बाद हम जब उसको ज्वाइन कराते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। आपको बताया था, मैं उसमें पॉइंट दिखाया था कि कोई भी पॉइंट अगर हमारा
कोई भी लाइन अगर लीनियर इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन है, उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, उसमें कहीं से कर्व होने का मतलब नहीं। वहीं 10th क्लास में जब आप पढ़ोगे तो 10th क्लास में बहुत सारे ऐसे ग्राफ होते हैं जो एक ही लाइन, एक ही इक्वेशन का ग्राफ 2-2, 3-3 पॉइंट पर क्रॉस करता है। 2 पॉइंट पर अगर कट करेगा तो वो समझ लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3 पॉइंट पर जो कट करता है वो समझ लो क्यूबिक इक्वेशन है। जो पॉलिनोमियल चैप्टर हमने पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर हमारा है, उस पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो नंबर ऑफ जीरो के बराबर होता है। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं और उसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज आते हैं। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 3 होती है तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं और क्यूबिक इक्वेशन की जो है वो क्यूबिक इक्वेशन के लिए वो 3 जीरोज होते हैं। ये आपको 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब कुछ अलग अलग जा कर के पढ़ना है। बट ये जो मैं आपको बताया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको ये चैप्टर 10th में भी आएगा। 10th क्लास में 2 पॉइंट होता है, उनके बीच का डिस्टेंस, जैसे 2 पॉइंट हो गया ना, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी होता है। मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ, डिस्टेंस निकालने का आपका फॉर्मूला होता है D = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये जो है वो इन दोनों पॉइंटों के बीच का हम इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं और वो डिस्टेंस आप ग्राफिकली भी निकाल सकते हो। तो यहाँ ग्राफ पे भी हम इसको पॉइंट को मेजर कर करके और निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया और इसको मिला दिया, तो इसको मिलाने से क्या होगा कि एक ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल में अगर हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है तो हम उसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। ये आपका फॉर्मूला है। आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़ा होगा, h² = p² प्लस b²। यानी कि अगर जब आपको h निकालना होगा तो इस पर रूट लगा दोगे, यहाँ से पावर हटा दोगे। यानी अगर कोई भी आपको इक्वेशन दे रखा है तो उस इक्वेशन से कोई भी अगर आपको मतलब 3 नंबर दे रखा है तो आप पता कर सकते हो कि वो तीनों पॉइंट जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा या नहीं होगा। मतलब कि वो तीनों पॉइंट जो है वो किसी राइट ट्रायंगल के साइड्स होंगे या किसी अदर ट्रायंगल के साइड्स होंगे। ये हमें इस फॉर्मूले से पता चलता है। इसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी कहते हैं। आपने 7th या 8th क्लास में भी पढ़ा होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इवन नॉट इन 9th क्लास, ये आपको 10th क्लास में भी इसका यूज आएगा, क्योंकि 10th में भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। 10th में डिस्टेंस हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। तो उन दोनों चैप्टरों को करने के लिए इस बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको उन चैप्टरों को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा जो पॉइंट होता है उसको हम x को एब्सिसा कहते हैं, y को ऑर्डिनेट कहते हैं। दोनों को कंबाइनली नाम दे दिया जाए तो कोऑर्डिनेट कहलाता है। x एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। संख्याओं के साइन को बेस पे करके हम पता कर सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर दोनों किसी भी पॉइंट का, किसी भी नंबर का, मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट का अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो उसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर दोनों ही निगेटिव है तो उसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो सीधा सीधा दिख रहा है, ये फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। फर्स्ट में जो पॉजिटिव है सेकंड में वो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड में जो पॉजिटिव है, सेकंड में जो पॉजिटिव है वो फोर्थ में नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड में जो नेगेटिव है वो फोर्थ में पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। जितना ही आसान है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है।
तो इसलिए इस वीडियो जो आप बार बार देखना सुनना। जो फर्स्ट में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो आपको भेजा था उसको भी देखना। इस तरह से इन दोनों को अगर आप मिला के अगर बढ़िया से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो आई थिंक सो कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई चीज़ आपको दोबारा से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में हो, कोई इसमें डाउट हो, तो आप मेरे को मैसेज कर भेज सकते हो, फिर मैं आपको उस डाउट को क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।